गाइस वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन जो है उसमें क्या कुछ नया है ऐसा। अभी तक तो सेम ही लग रही है, फिर ये पाइथन की स्पेशलिटी क्या है, क्यों इतना नाम सुनने में आ रहा है। तो कुछ चीज फीचर्स जो है इसके, कुछ चीजें हैं जो इसको अलग बना रही हैं। तो उसी में से एक है कि इसमें जो फंक्शंस बना रहे हैं हम, उसमें हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें फिक्स नंबर्स जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम 2 ही आर्ग्यूमेंट्स ले रहे थे और कभी हमको 5 आर्ग्यूमेंट्स लग रही, कभी 10 आर्ग्यूमेंट्स आ रही है, यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स दे देगा वो। तो यहाँ पाइथन में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम क्या करें, उसको कैसे हैंडल करना है वो चीजों को देख लें। तो चलिए हम इन सबको ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके 5 जो एकदम असेंशियल टाइप्स हैं उनको देख रहते हैं। तो ये 5 टाइप है हमारे पास में। इन 5 को हम डिटेल्स में देखेंगे विद एग्जाम्पल। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ये जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर होने वाला है आपको आज। हेलो गाइस, मैं हूँ हर्ष पालीवाल और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं फिर हम। तो यहाँ पर हमारी जो पहली आर्गुमेंट है उसका जो टाइप है दैट इज पोजिशनल। पोजीशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। जिस सीक्वेंस में हम वैल्यू भेजने वाले हैं उसी सीक्वेंस में वो वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स जिस ऑर्डर में भेजेंगे वो स्ट्रिक्टली मैटर करेगा। तो यहाँ हमने ले लिया अपना एक फंक्शन। इस फंक्शन का नाम लिया है हमने डिस्क्राइब। यदि फंक्शन कैसे बनाते हैं ये आपको क्लियर नहीं हो तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में उसको जरूर से जाके चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर है नेम और एज। और इस फंक्शन के अंदर जब हम आए तो यहाँ पर हमने नेम और एज को प्रिंट करवा दिया। दैट माय नेम इज नेम प्रिंट हो जाए और एज इज एज प्रिंट हो जाए। फिर हमने इस फंक्शन को यहीं पर खत्म कर दिया इस लाइन पर। अगली लाइन में हमने फंक्शन को कॉल करवाया है। अब करेक्ट ऑर्डर लिखा है यहाँ, अगर आप कमेंट में देखोगे, क्योंकि पहले नाम है और फिर एज है, तो यहाँ मैंने पहले नाम दिया है फिर एज दी है। तो ऑर्डर सही रखा है तो सही वैल्यूज उसमें जाके मैप सही होंगी। लेकिन अगर हम इसको भी कॉल करें सेकेंड तरीके से तो सेकेंड तरीके में भी यहाँ पर कोई दिक्कत आने तो नहीं वाली, कोई एरर नहीं आएगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो 15 है वो पहले नंबर पे जाके सेव होगा और स्वीटी सेकेंड नंबर पे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स है, पोजिशनल। तो ये सीक्वेंस में जाएगी, पहली वैल्यू पहले टाइप में और दूसरी वैल्यू दूसरे में। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो वैल्यू जिस ऑर्डर में भेजनी है, अगर ऑर्डर में गड़बड़ हुई तो फिर आपका प्रोग्राम का जो लॉजिक है उसमें भी गड़बड़ होने वाली है। तो इसीलिए नेक्स्ट फिर हमारे पास में आया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें अपने को एक सुविधा मिलती है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में दे दे, आउट ऑफ ऑर्डर, जरूरी नहीं कि सेम सीक्वेंस में। और इस सुविधा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको उस पैरामीटर का नाम भी देना पड़ता है और फिर वैल्यू देते हैं। तो इसका जो अगर फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट ऐसा जाता है, फंक्शन नेम, क्योंकि हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, और यहाँ पर पैरामीटर्स में लिख देते हैं उसके आर्ग्यूमेंट का नाम इक्वल टू करके उसकी वैल्यू। तो अब अगर मेरे पास में 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं और मैं किसी भी ऑर्डर में यहाँ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो किससे वैल्यूज को मैच करने वाला है, इस नाम से मैच करेगा। हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो यहाँ अगर इसकी स्पेशलिटी देखें तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो। कोड रीडेबिलिटी, अब इसको पढ़ने से क्या होगा, जैसे नेम इक्वल्स टू स्वीटी लिखा तो कोड ज्यादा अच्छे से अपने को समझ में आएगा पढ़ने में, तो उसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। ठीक है, ऑर्डर का इंडिपेंडेंस हो गया। जरूरी नहीं है कि पहले नाम दो फिर एज दो, जरूरी नहीं है, ये अपने को इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिल गई। और यहाँ पर आपकी कॉलिंग में जो एरर्स आ रहे थे वो भी अब नहीं आएंगे। तो उसका एक एग्जांपल ले लिया अपन ने यहाँ पर। इसमें हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम लिया डिस्प्ले इन्फो। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। आर्ग्यूमेंट्स है एज, नेम और रोल नंबर। ठीक है, अब ये इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया। यदि हम पोजिशनल में भेजते हैं तो हमको सबसे पहले नंबर लिखना पड़ता, फिर नेम और फिर उसका रोल। लेकिन हम इसको किस तरीके से भेज रहे हैं वैल्यूज को, ये कीवर्डेड फॉर्म में। ठीक है, कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने लिख दिया पहले यही नाम यूज करूंगी मैं, तो मैंने पहले लिख दिया नेम और नेम असाइन कर दिया, फिर लिख दिया एज, फिर लिखा रोल और हर एक को वैल्यूज असाइन कर दी। तो यहाँ हमें ये सुविधा मिल गई कि भाई क्योंकि आपने ये नाम दिया है तो क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू उसके साथ में है वो पर्टिकुलर इसी नाम से सर्च करेगा और ये मिल गई उसको आर्ग्यूमेंट, तो वो इस स्वीटी को इस नेम में सेव करवा देगा।
फिर वो एज को सर्च करेगा, एज उसको पहले नंबर पे मिला, उसमें 15 सेव होगा। तो ये है कीवर्डेड आर्गुमेंट की ब्यूटी, कि यहाँ पर आप किसी भी ऑर्डर में दे रहे हो वैल्यूज को, लेकिन वो जा करके सही जगह पर सेव हो रही है वैल्यू, और फिर हम उसको प्रिंट करवा लेंगे, तो सही से आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है तीसरा टाइप, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई कुछ ना दे तो बाय डिफॉल्ट किस वैल्यू के साथ में काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूजर नहीं देता कोई वैल्यू तो एरर आती है, तो हमने अपने कोड को सेफ रखने के लिए क्या करा, एक वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हम फंक्शन को डेफिनेशन दे रहे हैं उस समय ही हम एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, ताकि जो आपका इंटरप्रेटर है वो उस प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ में अपना काम शुरू कर दे। अगर उसको आर्गुमेंट्स पास करते वक्त, फंक्शन कॉल करते वक्त अगर यूजर भूल गया है वो वैल्यू देना, तो इंटरप्रेटर उस डिफॉल्ट वैल्यू से अपना काम चलाएगा। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, दैट इज कि जो आपका नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाले जो हैं वो पहले आना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है ये अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही, अभी हम कोड देखेंगे तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर अपना कोड है, इसमें हमने क्या किया, एक सम नाम का फंक्शन बनाया है जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ए बी और सी। ए बी तक तो ठीक है, पर सी में लिखा है इक्वल्स टू 10। ये जो इक्वल टू 10 है ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर किसी ने तीसरी आर्ग्यूमेंट नहीं दी तो ये 10 लेकर के उसके साथ में अपना काम शुरू कर देगा। तो क्या करने वाला है ये एक्चुअल में, यहाँ पर ए बी और सी तीनों को ऐड करके प्रिंट करवाने वाला है। अब हम इस फंक्शन से बाहर आ गए, यहाँ पे हमने इस सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है और 2 ही आर्ग्यूमेंट दी, तीसरी नहीं दी, जबकि यहाँ 3 है। तो इस केस में क्या होगा, ए में जाएगा 2, बी में जाएगा 3, और सी की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी 10 उसके साथ में काम शुरू हो जाएगा। तो जब तीनों ऐड होंगे तो 2, 3 और 10, तो आपका आंसर आ रहा है 15। फिर क्या हो रहा है, एक और आ रहा है, सम नाम का दूसरा फंक्शन कॉल, इसमें है 2, 3, और अब इसने यहाँ पर तीसरी वैल्यू दे दी। जब यूजर वैल्यू दे देगा तो प्रायोरिटी इस वैल्यू को मिलेगी, तो ये जो 10 है ये ओवरराइट होके बन जाएगा 5। ठीक है, तो जैसे ही ये बनेगा 5, तो यहां पर क्या होने वाला है, 2, 3 और 5 सब ऐड होंगे और आउटपुट में मिलेगा अपने को 10। क्लियर, तो ये था हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो अब यहाँ आपको ये जो लाइन थी इसका अगर हम देखें मीनिंग, तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे लिखा है c इक्वल्स टू 10, तो मैं इसको सबसे पहले नहीं लिख सकती, मतलब a को अगर मैं चाहूँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना, तो अभी के केस में a को नहीं बना सकते हम, क्योंकि यहाँ पर ये रूल है कि ये जो आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाने वाले हो वो हमेशा लास्ट में लिखना है आपको। जैसे मान लो अगर d नाम का एक और कुछ आया है अपने पास में, है ना, तो d के केस में अगर मुझे यहाँ पे कॉमा लगा के और d लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो d है इसको अपन डिफॉल्ट वैल्यू दे ही नहीं रहे, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे इसमें एरर आएगी, ये बोलेगा कि भाई ये अलाउड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, d आप पहले लिखो, तो आपकी वैल्यू जाएंगी a b d और फिर c इक्वल्स टू और आपकी जो 10 आपने असाइन की थी वो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा पहले आएगी, तो ये नॉन डिफॉल्ट वाली है, जिसमें हम वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे हैं वो सब नॉन डिफॉल्ट, और जिसमें वैल्यूज असाइन कर रहे हैं वो कौन सी है, डिफॉल्ट। ठीक, तो ये था इसका कंसेप्ट। आई होप कि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में है डायनामिक इनपुट। तो अभी तक का जो इनपुट ले रहे थे हम, हमारा फिक्स था कि 2 आर्ग्यूमेंट या 3, 3 में से एक को हमने डिफॉल्ट बना दिया, तो 2 पे भी काम चला रहे थे हम और 3 पे भी, पर इससे ज्यादा कम हम चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। बट नई चीज हमारे पास जो आई है दैट इज डायनामिक इनपुट्स। तो यहाँ पर क्या है, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूजर देगा ये सबको हैंडल करेगा। कोई यूजर आया उसने 5 वैल्यू दी तो ये 5 को भी हैंडल कर लेगा, दूसरा आया उसने 10 दे दी तो 10 को भी हैंडल कर लेगा, फिर कोई आया उसने मैं तो 2 ही दूंगा तो 2 वैल्यू से भी ये काम चलाएगा। आपको अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा हर एक के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 वेरायटी है, एक है हमारा नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट्स। तो जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें सीधे हम क्या पास करवाने वाले हैं, वैल्यूज। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगल स्टार, एक अकेला स्टार बताएगा कि जो वैल्यूज है वो कैसी है, नॉन कीवर्डेड। ठीक,
और ये जो है जैसे जितनी भी वैल्यूज आप देते जाओगे, पाइथन का इंटरप्रेटर उन सबको किस में रखने वाला है, टपल में स्टोर करता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक शो नाम का फंक्शन बनाया है और यहाँ देखो ये आर्ग्यूमेंट है, उसके आगे एक स्टार लगा हुआ है, मतलब जितनी भी वैल्यूज है वो इस नाम की एक टपल बनने वाली है और उस टपल में सेव होगी। और फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर ही हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हम इस फंक्शन से बाहर आए और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया और हमने 5 वैल्यू दे दिए। अब अगर कोई बोले कि भाई मैं 5 नहीं दूंगा, मैं तो उसमें 6 वैल्यूज देना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं तो 7 दूंगा, कोई बोला कि भाई मैं ज्यादा वैल्यूज दे दूंगा, ठीक। तो जितनी भी देनी है आप दे सकते हो इनफाइनाइट। पर आपको ये जो कोड है इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन आपका सभी के लिए चलेगा और यही चीज हम बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ में अपना काम करने वाला है। तो ये इसकी सुविधा है आपको, किसकी, पाइथन के आर्ग्यूमेंट्स। अब इसके आगे लगे हुए हैं 2 स्टार। 2 स्टार ये बताएंगे कि वैल्यूज किस किस फॉर्म में जाने वाली है, की और वैल्यू के फॉर्म। की का मतलब कि आप नाम बता रहे हो उसको, कि उस जो आपका वैल्यू है, ये वैल्यू किस वेरिएबल की है, तो नेम की है, तो इस नेम को बोलेंगे की और इसको बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम डिटेल में देखें तो यहाँ है हमारे पास डबल स्टार, के डब्ल्यू मतलब कीवर्डेड और ए आर जी एस का मतलब आर्ग्यूमेंट्स। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, जो आप यहाँ लिखोगे वही आपको प्रिंट भी करवानी है। तो ये भी किसको हैंडल करने वाला है, वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट्स को। तो पाइथन इंटरनली इसको किसमें सेव करने वाला है, डिक्शनरी में। पहले वाले को किसमें सेव कर रहा था, टपल में, क्योंकि टपल सिंगल वैल्यूज को सेव करती है, पर डिक्शनरी कैसे सेव करती है, की वैल्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे, अब हम फिर से अपना ये जो एक एग्जाम्पल है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले इन्फो नाम का, और इसमें अपन ने ये 2 स्टार दिखना है आपको, ठीक। और जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर है डिस्प्ले इन्फो, नेम इक्वल्स टू स्वीटी, एज 15, रोल स्टूडेंट, कॉमा लगा के अगर आप कॉलेज नेम लिखो, कॉलेज नेम इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, जो भी लिखना है, सिटी, जितनी चीजें देनी है सब दे सकते हो, कितनी भी। क्यों, क्योंकि वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर सकता है। तो आपको बस देना किस फॉर्म में है, की और वैल्यू के फॉर्म में। जैसे ही यहाँ से वैल्यू पास होंगी फंक्शन कॉल होगा और ये सारी वैल्यूज आपको प्रिंट होने के बाद दिखने वाली है। अब आपको चीजें अच्छे से याद रहे इसके लिए हमने यहाँ पर एक कंपेरिजन चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें क्या होगा, उसको आप कॉलिंग इस तरीके से करने वाले हो, फंक्शन का नाम लिखोगे और वैल्यूज दे दोगे। अब इस केस में क्या होगा, जो पहली वैल्यू है वो पहले वाले वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे नंबर के आर्ग्यूमेंट में जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑर्डर की चेकिंग और मैचिंग होगी, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तो स्ट्रिक्टली सीक्वेंस फॉलो होने वाला है। दूसरा है कीवर्ड। कीवर्ड के केस में क्या होगा, हम उस आर्ग्यूमेंट का नाम दे करके उसको वैल्यू देंगे। तो अब क्या होगा, ये नेम से मैचिंग करेगा, पहले किससे कर रहा था, सीक्वेंस से मैचिंग कर रहा था। अब ये उस नाम को ढूंढेगा, जैसे ही वो मिला उसमें वैल्यू को असाइन कर देगा। तो यहाँ पर ये जो लेबल्स हैं ये एक्सप्लिसिटली अपन ने दिए, पिछले वाले में उसने बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट माने थे। क्यों, क्योंकि उसने बोला था ऑर्डर से चलेंगे। अब यहाँ पर तीसरा आया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम इक्वल टू करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, पर क्यों किया जाता है, सेफ्टी बैकअप के लिए, कि अगर यूजर ने वैल्यू ना भी दी तो एरर ना आए, हमारा प्रोग्राम इजीली चल जाए बिना किसी एरर के। सिंगल स्टार लगाया है, मतलब कि आपकी वैल्यूज डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज सेव होने वाली है, ठीक है। तो ये किसमें सेव होगी, टपल में। कितनी ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इनफाइनाइट। उसके बाद डबल स्टार इंडिकेट करेगा कि की वैल्यू का फॉर्मेट है भाई, डिटेल्स जो है वो की वैल्यू के फॉर्मेट में, पर सेव किसमें होंगी, डिक्शनरी में। और यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यूज होंगी वो कैसी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। So this was all about the types of arguments in function of Python. तो आई थिंक कि अब आपको ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो भी शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी हम तारीफ सुन लेंगे अपनी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।